Hello students, this is Aarti and welcome back to the study anytime classes. Today we will going to start our question number first of the exercise 1.6. The question number first is saying that find यानी क्या नॉर्मल हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बस ये जो वैल्यूज दे रखे हैं इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। जैसे कि 64 है बट 64 की पावर में क्या है हमारा 1/2 है। ठीक है, जैसे आप देख के अगर मान लो 2 की पावर 2 दे दिया तो हमें क्या करना होता था 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यानी कितना हो गया 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो ये हमारी वैल्यू सिंपल थी बट इस बार क्या सिंपल नंबर की जगह ये वैल्यू जो है फ्रैक्शन में है। तो उस वैल्यू को कैसे सॉल्व करते तो आइए देखिए। तो देखिए ये वाली वैल्यूज हम लोग को गिवन है। ठीक है, अब इनको क्या करना है, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए पावर क्या है हाफ। ठीक है, तो सबसे पहले पावर कभी भी हाफ हो जाए तो उसका मतलब है कि उसका रूट है। ठीक है, यानी क्या है कि हम इसे लिख सकते हैं 64 का रूट लिख सकते हैं। ठीक है, अब 64 का रूट का मतलब क्या है कि हमें 64 का रूट निकालना है। एलसीएम के मेथड से सिंपल निकालेंगे। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4 इसका निकालेंगे। 16 2 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो यानी क्या है हमें पेयर बनाना है सेम सेम नंबर का। ठीक है, तो यानी कितना हो गया ये हमारे पास 1 2 3 रूट। ठीक है, तो हमें क्या 8 टाइम्स ही लिखना है पहले, तो सॉरी 6 टाइम 3 4 5 6। ठीक है, रूट के अंदर। अब किस तरीके से क्या हो जाएगा 2 2 के पेयर थे तो यानी क्या है खाली रूट से बाहर निकलेगा सिंगल सिंगल में। ये हो गया यानी 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। ये हमारा इसका आंसर हो गया। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, हमें सिंपल से क्या करना है, जैसे कि हमें सिर्फ 64 का एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया 2 टाइम्स आया। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें दे रखा 64 की पावर हाफ, तो हम क्या करेंगे एलसीएम लिया तो कितना है 2 6 टाइम। ये 6 टाइम के डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसे 2 की पावर 6 और ऊपर क्या है हाफ। ठीक है, अब हमने पढ़ा है सिंपल से अपने जो अपने लॉज पढ़े थे एक्सपोनेंट के, वो क्या पढ़े थे जब पावर मल्टीप्लाई में होते तो हमने क्या करते हैं मल्टीप्लाई ही करते हैं, यानी 6 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इस तरीके से होता है 6 मल्टीप्लाई 1/2 तो यानी क्या है अपॉन में 1 होता है, नीचे से कुछ कटता है तो हम उसे कट कर देते हैं, यानी कितना बच गया यहाँ पे 3 बच गया। तो इसी तरीके से जब हम इसे कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 की पावर 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 8। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है हमारे पास 32 का। ठीक है, 32 की पावर क्या है 1/5। तो सिंपल से अगर हम इसे चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 32 की पावर 32 का रूट बट यहाँ पे 5 रहेगा। इसका मतलब क्या होगा जैसे हमने इनका एलसीएम लिया था तो पेयर हमने 2 2 के बनाए थे बट इसे क्या पेयर 5 5 करके बनाएंगे। लेकिन एक सिंपल तरीके नॉर्मल 32 का एलसीएम लो, इस वाले मेथड से करेंगे अपना नॉर्मल 32 का एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आएगा 2 से करेंगे तो 16 2 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो देखिए कितनी बार है 2 1 2 3 4 5। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं सीधा 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और उसकी भी पावर हमारी 1/5। ठीक है, अब जब 2 की पावर 5 है तो उसी मेथड से यानी क्या होगा जब पावर्स की भी एक और पावर है तो उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाई 1/5 है तो क्या होगा इस 5 से ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा 2 की पावर ओनली 1 और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। तो यही हमारा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 125 की पावर 1/3। तो वही 125 का एलसीएम करना है। ठीक है, किस तरह लिख सकते हैं 2 से तो ये हमारे पास कट नहीं होगा डायरेक्ट 5 से 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। देन हमारा 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो यानी क्या हो गया 125 की हमारी कितना निकला 1 2 3। 5 क्या है 5 की पावर 3 लिख सकते हैं
तो यानी 5 की पावर 3, ठीक है, देन उसकी पावर 1/3। अब जब पावर 1/3 है तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। देन इस 3 से ये 3 कट, तो हमारे पास क्या बचा, 5 की पावर 1, तो जिसे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 1 ही लिख सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट, ठीक है। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। तो देखिए अब हमारे सेकंड पार्ट में भी क्या है, सेकंड पार्ट में भी सेम फर्स्ट की तरह है, हमें क्या करनी है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो आइए करते हैं। तो देखिए अब सेकंड पार्ट में क्या है, हमें 9 की पावर 3/2 दिया, ठीक है। तो यानी क्या, 9 को तो हमें पता सिंपल क्या 3 की पावर 2 लिखते हैं, तो यानी हम इसे लिख देंगे 3 की पावर 2 एंड देन इस कंप्लीट की पावर 3/2, ठीक है। यानी अब हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, अब पावर की पावर है तो यानी क्या मल्टीप्लाई में कर देंगे 3/2, ठीक है। देन इस 2 से हमारा ये 2 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 3 की पावर 3, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 की पावर 3 कितना था, 3 3 is 9 एंड 9 3 is 27, तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। अब बात करें हमारे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमें 32 का एलसीएम लेना है। तो 32 का एलसीएम अभी फर्स्ट पार्ट में भी करा था, वैसे फिर भी दोबारा कर लेते। देखिए क्या है, 2 1s are 2 and then 6, 8 2s are 16, 4 2s are 8 and 2 2s are 4 and last one 2 1s are 2, ठीक है। तो यानी हमारे पास क्या आया, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, क्योंकि 2 5 टाइम्स है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 32 को 2 की पावर 5 एंड देन उसकी भी पावर 2/5, ठीक है। अब जब हम इसे ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2/5, ठीक है। देन इस 5 से हमारा इस 5 कट कर सकते हैं, तो क्या बचा, 2 की पावर 2, ठीक है। एंड देन 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, ओनली 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब क्या हुआ, 2 2 is 4, ये कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 16 की। 16 का अगर हम लेंगे तो देखिए 8 2s are 16, 4 2s are 8, 2 2s are 4 एंड देन लास्ट 2 1s are 2, तो क्या मिला हमें, 2 की पावर 4, ठीक है। तो यानी 2 की पावर 4 एंड देन इस कंप्लीट की पावर 3/4, ठीक है। अब जब ब्रैकेट को खोलेंगे इसे भी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है। देन इस 4 से हम इस 4 को कट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 3, ठीक है। अब 2 की पावर 3 को हम क्या लिखेंगे भाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो यानी क्या मतलब हुआ, 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास 8, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, 125, ठीक है। लेकिन 125 का जो नंबर है वो देखिए नेगेटिव का नंबर है, ठीक है, पावर जो नेगेटिव में, लेकिन कोई बात नहीं, पहले सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। पिछले पार्ट में भी हमने 125 का एलसीएम लिया था, फिर भी दोबारा ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 2s are 10 and 5 5s are 25, 5 5s are 25 एंड देन 5 के 1, ठीक है। तो यानी क्या मिला हमें, 5 की पावर 3 एंड देन उसकी भी पावर माइनस का 1/3, ठीक है। अब जब 5 की पावर 3 होगी एंड देन मल्टीप्लाई में होगा हमारा माइनस का 1/3, ठीक है। तो सिंपल है, 3 से 3 कटेगा, ठीक है। तो 5 की पावर क्या हो जाएगी हमारी, माइनस की 1, ठीक है। अब हमने यह चीज देखी, कभी भी किसी की पावर नेगेटिव में हो और अगर हमें उसे पॉजिटिव करना है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो भी बेस है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, 5 था तो 5 को हम 1/5 कर देंगे, यानी क्या है, ये 5 है तो इसके डिनोमिनेटर में क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो, यानी क्या जाएगा 1/5, ठीक है। तो ये कंप्लीट, तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा 1/5
आंसर। तो ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हमारा। चलते हैं हमारे अपने थर्ड पार्ट की ओर। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला है, सिंप्लीफाई। नॉर्मल क्या है, सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। वहां का अगर हमने इंट्रोडक्शन सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अच्छी तरीके से समझ लिया तो ये हमारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं, हम उसमें पढ़ चुके हैं कि जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अगर एक बार इंट्रोडक्शन अगर आपने देख लिया तो पूरा चैप्टर आपके लिए ईजी है। बाकी इंट्रोडक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग वहां से देख सकते हो। बाकी आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सो देखिए अब थर्ड पार्ट में क्या है, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट में देखिए पहले में क्या है, हमारे पास एक 2 है, 2 की पावर 2/3 है। सेकंड भी हमारे पास 2 है और 2 की पावर 1/5 है। और इस डॉट का मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यानी नॉर्मल क्या है कि दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो हमने एक्सपोनेंट में क्या पढ़ा है, अगर मान लीजिए a की पावर हमारे पास m है, ठीक है, एंड b की सॉरी दूसरा भी नेक्स्ट क्या है, a की पावर n है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारा बेस सेम होता है बेस को कॉमन लेके पावर्स को हम आपस में प्लस कर देते हैं, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करनी हो तब। तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 दोनों का कॉमन है तो हमने इसे कॉमन ले लिया, ठीक है। और इसकी पावर क्या थी, 2/3 प्लस कर दिया 1/5, ठीक है। अब देखिए अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको नॉर्मल क्या करेंगे, 2 इनका हमें प्लस करने के लिए जो भी हमारे डिनोमिनेटर है इनको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम क्या होता है, 5 3 15, ठीक है। तब तो सिंपल अपना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 5 2 10 एंड 3 1 3, तो यानी 10 प्लस 3, ठीक है। तो यानी इससे क्या हो गया, 2 की पावर 13/15, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंपल यही हमारा अब इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में कह रहे कि 1/3 की पावर 3 है, देन फिर उस कंप्लीट की पावर 7 है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए 1 की पावर 1 होगी तो हम क्या करेंगे, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 की पावर 7, ठीक है, एंड 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, 1 की पावर तो अब 7 8 कितनी भी करो 1 ही रहेगी, और नीचे क्या हो जाएगा 3 की पावर 7 3 21, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब हम इसे 7 3 21 भी लिख सकते हैं, या सिंपल 1/3 की पावर 21 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम 1 पे से कितनी पावर निकालेंगे 1 ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या बोला, देखिए बेस सेम है और हमें इन्हें डिवाइड करना है। अब देखिए जब बेस सेम है तो डिवाइड करना, तो हम लोग क्या पढ़ते, देखिए मान लो a की पावर m है और डिवाइड करना है हमें से a की पावर n से। तो जिस तरह हमारा मल्टीप्लाई में जब प्लस करते हैं बेस सेम होने पे, तो इसी तरह डिवाइड में जब बेस सेम होता है तो हम पावर्स को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहे जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसको माइनस किया जाएगा न्यूमरेटर में से, यानी से 11 की पावर क्या हो गई, 1/2 में से माइनस करेंगे 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से फ्रैक्शन का नंबर आ गया, तो ये एलसीएम लेंगे 4, यहाँ पे क्या जाएगा 2 2 4 एंड देन 4 1 तो 4 ही होता है, तो हमारा 1 ही, ठीक है। फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस आपको सबको आती होगी, ठीक है। सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं 1 था, अब 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा हमारे पास 1/4, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट बात करें हमारे फोर्थ पार्ट की। देन फोर्थ पार्ट में क्या है, अब देखिए अभी तक का हमारे यहाँ पे क्या था, बेस सेम था पावर डिफरेंट थी, बट अब क्या है हमारा पावर जो क्या है वो सेम है और बेस डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, देख मान लिया अगर हमारे पास a की पावर m है और दूसरा b है और b की पावर भी m है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम a और b की मल्टीप्लाई करके पावर को कॉमन रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही करेंगे, क्या है 7 × 8 है, तो यानी 7 × 8 करके पावर को हम रख देंगे कॉमन, ठीक है। अब 7 8 से कितना होता है 56, 56 की पावर हाफ, ठीक है। अब 56 का देखिए रूट निकले तो हम रूट निकाल सकते हैं, बाकी हम इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। 56 से करेंगे तो 2 2 4, 8 2 16, 2 से करेंगे 1 4,
2 से करेंगे 7 एंड देन 7 आपको पता है 7 खुद से कटो 7 1 जा 7 पेयर एक का ही निकल रहा है, तो हम इसे चाहे तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और बाकी अगर हम इसे करें रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 रूट में अंदर जो ये जिसका पेयर नहीं बनता उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं रूट 7। ठीक है, तो यानी ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2 रूट में 14 7 2 14। एक ये आंसर मान लो, यहाँ पे हम इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये क्या हुई 1.6 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है और यहाँ पे साथ साथ में क्या है ये एक्सरसाइज हमारी इस चैप्टर की भी लास्ट एक्सरसाइज थी। तो यानी हमारा चैप्टर फर्स्ट जो होता है पूरा कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।